हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आईएसएम एजुकेशन चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहां डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को मुझे लगता है इस बात को नहीं पता होगा कि जब भी आप टीवी पर कोई तूफान का नाम सुनते हैं, जैसे आपको लगता है कि कोई चक्रवात या कोई साइक्लोन आता है, तो टीवी पे आपको उसको एक नाम से बताया जाता है कि इस नाम का एक तूफान आया। हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं या आपको मैं बताऊंगा कि कभी भी समुद्र में अगर तूफान आता है या चक्रवात या साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका नामकरण यानी उसका नाम कैसे दिया जाता है, वो कौन है जो उसका नाम बताता है, या वो कौन लोग हैं या वो कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका नाम सेट करता है, और किस तरह से उसको बताया जाता है कि ये नाम किसने दिया है। आइए इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पे या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको जो अगली वीडियो में दे उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कब मेरा कौन सा वीडियो आया। बहुत सारा वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत सारा वीडियो इसी तरह से आपको नए नए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो आइए, हम बहुत सा नाम जानते हैं, जैसे एक तूफान था जिसका नाम था टाइफून या हुदहुद। आखिर ये नाम कहां से आता है, कैसे आता है? तो आखिर कौन है जो इस तूफान का या इस चक्रवात का या साइक्लोन का नाम देता है? तो देखिएगा, गौर से समझिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम तूफान, चक्रवात या साइक्लोन का नाम देना है। तो तूफान, साइक्लोन का नाम WMO दे रहा है, लेकिन अपने से नहीं देता है। समझिएगा इस बात को गौर से कि कौन देता है। तो WMO एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संयुक्त राष्ट्र ने 23 मार्च 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया। इसका काम क्या है? इसका काम है जितना भी मौसम, जलवायु या समुद्र के ऊपर जो भी साइंस है उस पर ये काम करते हैं। तो अब WMO ने जितने भी तूफान आते हैं या जो हम कहते हैं साइक्लोन है, उसका नाम देने का काम WMO करता है, लेकिन WMO अपने से नाम नहीं देता है। आइए उसी चीज को समझते हैं। जैसे हिंद महासागर के आसपास जितनी भी कंट्री है, तो इंडिया ने 2004 में 2004 में हिंद महासागर के आसपास के 8 कंट्रीज को मिलाकर के एक संस्था बनाई जो WMO को नाम दिया और पहल किया कि क्या करना है। उस 8 देश में, 8 कंट्रीज में आपका बांग्लादेश था, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और खुद भारत भी था। ये 8 देशों ने जो तूफान आते हैं उसके नाम देने की शुरुआत की। शुरुआत कैसे की? उन्होंने क्या किया कि जो भी हिंद महासागर के आसपास जितने भी कंट्रीज आते हैं उस पे अगर कोई तूफान आता है हिंद महासागर में, तब उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है ये 8 कंट्रीज मिल करके देगी। तब बाद में इसमें 5 कंट्री और शामिल हुई, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब अमीरात और यमन। यानी कि 8 कंट्री पहले से थी, 5 कंट्री आगे 13, अब देखिए 13 कंट्री हो गई। अब यहां से समझते हैं कि तूफान का नाम कैसे पड़ता है। 13 कंट्रीज को WMO ने अल्फाबेटिकली अपने पास रख लिया। हम सपोज करके चल रहे हैं कि B से बांग्लादेश पहले नंबर पे आया और I से इंडिया सेकंड नंबर पे। हम 2 को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सारे कंट्रीज को जब अल्फाबेटिकली लगा दिया गया तो फर्स्ट पे मान लीजिए बांग्लादेश है और सेकंड पे इंडिया है। सारी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है, वो अपनी तरफ से 13 नाम वो WMO को देता है। जैसे बांग्लादेश ने कोई 13 नाम दे दिया, 13 नेम्स। इंडिया ने भी 13 नाम, 13 नेम्स दिया। क्यों 13? क्योंकि 13 कंट्रीज का ये कोलैबोरेशन है। तो जब सारी कंट्री ने 13 नाम WMO को दिया, तो WMO के पास टोटल 169 नाम हो गया। अब समझिए, नाम पहले से WMO को मिल गया,
ठीक। अब एक तूफान अगर आता है और बांग्लादेश का सबसे पहले नंबर है, तो बांग्लादेश ने जो नाम की लिस्ट भेजी है उसमें सबसे पहला नाम उस तूफान के साथ जुड़ जाता है और तूफान का यानी साइक्लोन का वही नाम पड़ जाता है। अगली बार इस हिंद महासागर में कोई दूसरा साइक्लोन आता है तो अब सेकंड नंबर पे इंडिया का नाम था, तो इंडिया ने जो 13 नेम्स की लिस्ट भेजी है उसमें टॉप पर जो नाम होगा जो अभी यूज नहीं हुआ है उस नाम से फिर साइक्लोन का नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अब इंडिया की बारी खत्म हो गई, अब थर्ड कोई साइक्लोन आता है तो इंडिया के बाद अल्फाबेटिकली जिसका नाम होगा उसका यानी उस देश का जो पहला नाम होगा वो जुड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक इतनी बातें समझ में आएगी। तो अब जब भी कोई तूफान आएगा तो ऑटोमेटिक WMO के पास पहले से नाम है और जिस कंट्री का अभी नंबर है और उस कंट्री का जो अभी नाम है उस नाम के साथ तूफान का नाम दे देते हैं। तो तूफान का नाम क्यों देते हैं? ताकि जैसे ही तूफान का नाम है WMO के पास तो वो सारे रेडियो, इंटरनेट, टीवी पे उस नाम से जब हाईलाइट करता है कि ये तूफान आने वाला है तो लोगों को सुनने, समझने और सर्च करने में नेट पर या टीवी पर या रेडियो पर आसानी होती है और वो अपने को फिर अपनी पोजीशन को, या अगर वो समुद्र के पास है तो वहां से हट जाते हैं। फिर बाद में कभी कुछ सालों बाद भी अगर कोई तूफान को खोजना चाहेगा तो उस नाम से तूफान को आसानी से सर्च किया जा सकता है। तो तूफान का नाम देने के लिए ये 13 कंट्री जो हिंद महासागर में तूफान आ रहा है उस पर जो तूफान आएगा, उस पर जो साइक्लोन आएगा उसका नाम देने के लिए 13 कंट्रीज जो आपको मैंने नाम बताया, इनका नाम दिया हुआ नाम पहले से WMO के पास है। और जब भी कोई साइक्लोन आएगा तो ऊपर से अल्फाबेटिकली जिस कंट्री का भी नंबर होगा उस कंट्री के लिस्ट को खोला जाएगा और उसके लिस्ट में जो ऊपर से अब वो नाम टॉप से जो यूज नहीं हुआ है, जैसे फर्स्ट यूज हो चुका है, सेकंड यूज हो चुका, तो थर्ड नाम यूज नहीं हुआ है, तो ये आने वाले तूफान जो अभी तूफान आया उसका नाम उस थर्ड नाम से जुड़ जाएगा। तो ये था कि कैसे किसी तूफान, साइक्लोन का नाम देते हैं। एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको समझिएगा। और आप चाहें तो ये नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि आने वाला तूफान अगर अब आता है तो उसका नाम क्या पड़ेगा। कैसे पता लग जाएगा? आपको नेट पे पता लग जाएगा कि अब किस कंट्री का नंबर है, उस कंट्री का कौन सा नाम का नंबर है। तो आप आने वाले तूफान के नाम को भी चाहें तो अभी से देख सकते हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है कि अब अगर आगे कोई तूफान आया तो उसका नाम क्या पड़ेगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन या इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमेशा देखते रहिए ISM एजुकेशन चैनल मेरा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।